युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या जयंती एकादशी क्यों कहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी या जयंती एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पापियों के पाप का नाश करने के लिए मैंने वामन रूप में अवतार लिया था। पापियों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई नहीं है। इस दिन मैंने वामन रूप धरकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसका अहंकार घमंड नष्ट किया था और उसे तीनों लोकों से, भूलोकों से पाताल लोक में भेज दिया था। इसलिए इस एकादशी को हरिवासर एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने पूरे संसार में हरियाली छाई रहती है, इसलिए इसे हरिवासर या जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो भगवान की कमल के पुष्प से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, आप किस प्रकार सोते हैं व किस प्रकार करवट लेते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मैं आपको राजा बलि की कथा बताता हूँ। राजा बलि बहुत धर्मात्मा राजा थे। वो बहुत दान पुण्य करते थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और स्वर्ग पर अपना शासन करने लगा था। लेकिन बलि मेरा परम भक्त था। वह विविध प्रकार से सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवता मेरे पास आए और इस कारण मैं बलि से भिक्षा लेने के लिए मैंने वामन रूप धारण कर 3 पग पृथ्वी मांगी और उसका अहंकार नष्ट करने के लिए मैंने वामन रूप धारण किया था। 3 पग पृथ्वी उसने तुच्छ समझा, लेकिन उसने कहा, वामन देवता, आप इतने छोटे हो तो इसलिए आप कुछ मांग लीजिए। लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझे केवल अपने ध्यान और संध्या के लिए 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। इस पर बलि ने अपने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, लेकिन बलि के गुरु शुक्राचार्य जी को पता लग गया कि यह स्वयं नारायण भगवान आए हैं। इस पर उन्होंने बलि को रोकने की कोशिश की, लेकिन बलि तो अपना संकल्प दे चुके थे, वह अब पीछे नहीं हट सकते थे। इस पर उन्होंने 3 पग प्रभु से कहा कि आप नापिए। तो प्रभु ने पहले पग से स्वर्ग लोक और दूसरे पग से पृथ्वी लोक को नापा। फिर उनका तीसरे पग के लिए जब जगह नहीं बची तो उन्होंने बलि से पूछा कि अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तो इस पर बलि ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा कि प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने के लिए कहा और प्रभु ने अपना पैर बलि के सिर पर रख के उसे सीधे पाताल लोक में भेज दिया। इस पर राजा बलि भगवान श्री हरि से कहने लगा कि हे प्रभु, अब आप भी मेरे साथ कुछ समय यहाँ रहने की कृपा करें। फिर तभी से भगवान 4 महीने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहते हैं। जय श्री हरि।